दोस्तों, अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है, पहले क्या होता था आप लोग यहाँ पे देखिए, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता था तो 90 डेज का हमें टाइम मिलता था और 90 डेज के बाद हमारा जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो अपने आप एक्सपायर हो जाता था, कुछ भी नहीं करना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अब जो है पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है। अभी अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह कुछ भी है या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह है, तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ प्रोसेस करनी होगी, उसके बाद आपका कॉपीराइट स्ट्राइक जो है एक्सपायर होने के बाद हटेगा। और अगर आप चाहो कि अपने आप यूट्यूब जो है हमारा 90 डेज के बाद कॉपीराइट स्ट्राइक को हटा देगा, तो ऐसा नहीं होगा, तो आपको हटाना पड़ेगा। और अगर आप ये सोचते हैं तो फिर वो आपका स्ट्राइक पड़ा रहता है। और आप लोगों को भी पता होगा कि अगर कॉपीराइट स्ट्राइक हमारे चैनल पे आ जाता है तो हमारे चैनल की रिथ जो है ना बिल्कुल यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं कह रही हूँ कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बाद जो है हमारा चैनल बिल्कुल डेड हो जाता है, ना तो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ना तो व्यूज आता है और ना ही हमारी अर्निंग होती है, क्योंकि हमारी अर्निंग तभी होती है जब हमारे वीडियोस पे व्यूज आते हैं। ठीक है, तो कॉपीराइट स्ट्राइक एक्सपायर होने के, क्योंकि देखो अगर कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह आ जाता है, कभी हमारे मतलब चैनल पे कोई गलतियां हो जाती हैं, अगर कोई हमें कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह दे देता है, अगर हम किसी की वीडियो वगैरह कुछ भी यूज़ कर लेते हैं या फिर उससे बाद में हम हटाने की भी बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो स्ट्राइक दे देते हैं और वो नहीं हटाते हैं, तो फिर हमें 90 डेज का वेट करना होता है। उसके बाद वहाँ पे एक्सपायरी डेट का टाइम होता है और लगभग 90 दिन कंप्लीट होने के बाद जो है हमारा वो स्ट्राइक हट जाता है। लेकिन अभी क्या होता है, अभी आपका स्ट्राइक डायरेक्ट नहीं हटेगा 90 डेज कंप्लीट होने के बाद भी, तो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपका 90 डेज कंप्लीट हो गया है तो आपको स्ट्राइक हटाने की कुछ प्रोसेस होती है, उसके बाद आपका स्ट्राइक हटेगा। तो कैसे हटेगा, मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी बिल्कुल लाइव चीजें दिखाती हूँ कि एक चैनल है उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ है और उसका 90 डेज कंप्लीट भी हो चुका है, और उसकी स्ट्राइक को एक्सपायर होने के बाद कैसे हटाना है जिससे हमारा चैनल फिर से उसी तरीके से काम कर सके। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल लाइव सारी चीजें दिखाती हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल लाइव दिखाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम अपना बाइटी स्टूडियो को हमें क्रोम में खोलना है, सबसे पहला स्टेप हमारा ये है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा बाइटी स्टूडियो जो है क्रोम में लॉगिन हो चुका है और आप यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पे मेरा स्ट्राइक आया हुआ है, कॉपीराइट स्ट्राइक। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये स्ट्राइक जो है 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, 90 डेज, लेकिन अभी ये स्ट्राइक जो है मेरी ये रिमूव नहीं हुई है। ठीक है, एक्सपायर होने के बावजूद भी। तो अब इसी हमें करना क्या है, तभी ये एक्सपायर होगी, नहीं तो आप अगर चाहोगे, पहले क्या होता था कि यूट्यूब पे ना अगर आपका 90 डेज कंप्लीट हो जाता था एक्सपायरी डेट का, तो वो अपने आप जो है स्ट्राइक हट जाती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी से हमें हटाना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि यूट्यूब ऐसा खुद ही हटा देगा तो ये फिर आपकी कभी नहीं हटेगी। तो हमें क्या करना होगा, इससे हमें क्लिक करना होगा, जो कॉपीराइट स्ट्राइक है उसी पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो देखिए इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे यहाँ पे खुल के आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे जो है ये जो है ये यहाँ पे आया हुआ है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि इसे हमें हटाना कैसे है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाली ये लाइन दिख रही है, अटेंड कॉपीराइट स्कूल फॉर योर स्ट्राइक टू एक्सपायर। ठीक, और इसके जस्ट यहाँ पे सामने देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कॉपीराइट स्कूल। तो हमको क्या करना है, कॉपीराइट स्कूल पे क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे ही हम कॉपीराइट स्कूल पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए 4 क्वेश्चन है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। अब इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, अब भाई ये बात है कि हम इसका सही सही आंसर कैसे देंगे, कैसे पता चलेगा, तो इसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको आंसर इसका कहीं कुछ नहीं ढूंढना है, आपको सीधे गूगल पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है। कैसे सर्च करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए हम यहाँ पे गूगल पे जाएंगे, ये हमारा गूगल ओपन हो रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें डालना है यूट्यूब कॉपीराइट स्कूल आंसर। ठीक है, यूट्यूब कॉपीराइट स्कूल आंसर यहाँ पे हमें डालना है। तो ये यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है पहले, तो ये यहाँ पे आ गया। अब आपको ये जो सेकंड वाला, फर्स्ट वाला में भी कर सकते हो आप, सेकंड वाला में भी, तो ये जो आपको सेकंड वाला दिख रहा है या फिर फर्स्ट वाला दिख रहा है उसमें आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, दोनों में से किसी में भी आप कर दो। तो यहाँ पे देखिए कुछ हमारा इंटरफेस यहाँ पे खुलेगा, ये देखिए ये यहाँ पे हमारा खुल गया कुछ इस प्रकार से, बहुत सारे यहाँ पे खुल गए हैं। अब आपको इससे आपको क्या करना है, मैच करना है। मैच करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो आंसर है वो किससे मैच हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को मैच करना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देखना है। तो चलिए यहाँ पे मैं जल्दी से कर लेती हूँ, आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। देखिए पहला आंसर जो हमारा मिला था वो ये वाला था,
योर यूट्यूब अकाउंट विल बी टर्मिनेटेड। ठीक है, ये वाला आंसर है। तो हम इस पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार हमें पूरे का देख के करना है। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे हमने चारों क्वेश्चन का आंसर लगा दिया है। जैसा मैंने आपको बताया था देख के, वैसे ही आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, उसको लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा है चेक आंसर्स, तो चेक आंसर पे हम कर देंगे क्लिक। ठीक है, चेक आंसर्स पे हम क्लिक कर देंगे। चेक आंसर पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ है डन, डन वाला जो ऑप्शन था उस पर डन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है देयर आर नो कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन योर चैनल, मतलब कि हमारा जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो हट चुका है। ठीक, तो इस प्रकार से हम अपना कॉपीराइट स्ट्राइक जो है एक्सपायर होने के बाद भी हटा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने यहाँ पे बिल्कुल लाइव दिखाया है कि आप अपना कॉपीराइट स्ट्राइक बिल्कुल कैसे हटा सकते हैं एक्सपायर होने के बाद, उसको कैसे हटाना है, क्या क्या प्रोसेस करनी है, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे हटा के बिल्कुल आपको दिखाई हूँ, ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको बताई हूँ, नहीं, आपको पूरी चीज़ें मैं दिखाई हूँ। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोगों के अगर चैनल पे बाई चांस अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो, कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह आया हो, तो आप इस प्रकार से एक्सपायर होने के बाद उसे हटाएं, क्योंकि जब तक आपका स्ट्राइक नहीं हटेगा तो आपका चैनल जो है वो बिल्कुल डाउन चलेगा। तो आप लोग एक्सपायर होने का वेट करें, उसके बाद जो है 90 डेज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तुरंत जैसा मैंने आपको बताया है इस वीडियो में वैसे ही आपको कॉपीराइट स्ट्राइक को हटाना है। थोड़ी सी प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसके बाद जो आपका कॉपीराइट स्ट्राइक है वो हट जाएगा, और हटने के बाद जो हमारा चैनल है वो पहले की तरह बिल्कुल काम करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। तो आप लोगों के चैनल पे अगर स्ट्राइक हो तो आप इस प्रकार से प्रोसेस करके एक्सपायर होने के बाद उसको हटा सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो आप सभी को? बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी इस वजह से, लेकिन अब मैं वीडियो को कंटिन्यू रखने की कोशिश करूंगी। तो आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।